ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। ब्रेक से पहले इलेक्शन का रोना रोया जा रहा था और अब जरा बात कर लेते हैं शहबाज दौरे हुकूमत के हवाले से। शहबाज शरीफ जब पंजाब पर हुकूमत कर रहे थे तो कहा जाता था कि ये बहुत बेहतरीन वज़ीर आला हैं और ये उम्मीद लगाई गई थी कि जब उनके पास बड़ी सीट है, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे तो फिर अवाम के पास बहुत रिलीफ आने वाला है। लेकिन हमने देखा कि वो जो असर आना था वो रिवर्स हो गया है। अवाम रिलीफ की बजाय तकलीफ में जा रही है। शहबाज दौरे हुकूमत, पीडीएम का दौरे हुकूमत भी और जब से ये गवर्नमेंट आई है उसका भी दौरे हुकूमत मिलाकर अगर हम बात करते हैं तो हुकूमत के अपने मिनिस्टर्स बता रहे हैं कि हम नेगेटिव बजट बनाते हैं। हम जितना भी टैक्सेस से पैसा इकट्ठा करते हैं हम वो कर्ज़ों में देते हैं और हम कर्ज ले लेकर मुल्क चलाते हैं। हमारे पल्ले इस वक्त कुछ भी नहीं है। बिजली महंगी तरीन, आईपीपीस को पालने के लिए अवाम का खून निचोड़ा जा रहा है। आईपीपीस किसके हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और नून लीग के, वही दो बड़ी जमातें जो इस वक्त विफाक में इत्तेहाद में हैं, उन्हीं के आईपीपीस हैं, उन्हीं को पाला जा रहा है और अवाम का खून पसीना निचोड़ लिया गया है। पेट्रोल, अगर हम बात करते हैं इंडिया का हवाला ले लीजिए, श्रीलंका का, बांग्लादेश का, वहाँ पर पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइसेस इतनी नहीं बढ़ रही जितनी पाकिस्तान में तूफान आया हुआ है। कम होंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बढ़ेगी तो एकदम से तूफान उठ जाएगा। पहले होता था महीने बाद, 15 दिन के बाद, 8 दिन के बाद ये पेट्रोल बम गिरता था। अब हर रोज़ गिरता है। हर रोज़ रात को 12 बजे कोई ना कोई ऐसा फैसला आता है कि अवाम एक बार तो हुकूमत को दुआ देकर ही सोती है। अशराफिया की तरक्कियाँ होती जा रही हैं, इनकी तनख्वाहें 300% तक बढ़ाई, इनको बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीद के दी गई। कोई भी जो डीजीज हैं, मिनिस्टर्स हैं, डीसीज हैं, इनके पास जो है वो लेक्सस लैंड क्रूज़र से नीचे तो इनके पास गाड़ी है ही नहीं। और अगर कोई उससे भी छोटा अफसर है तो कम से कम उसके पास फॉर्चूनर तो ज़रूर है। और गरीब आदमी, उसके ऊपर आप जो है वो नज़र रख रहे हैं जी, हमने सिर्फ बाइक वाले को हम सब्सिडी दे रहे हैं, यानी जिसके पास एक बेचारे के पास छोटी मोटी गाड़ी भी है, आप उसको समझ रहे हैं कि ये मुल्क में बहुत अमीर है, ये मुल्क में इसकी बहुत चल रही है और बहुत सुकूनदेह ज़िंदगी है। 70% वर्ल्ड बैंक बता रहा है कि पाकिस्तान की आबादी 70% ऐसे लोग हैं जिनका पूरा नहीं हो रहा, जो परेशान रहते हैं, जो डिप्रेशन में जाते हैं सिर्फ इस वजह से बच्चों के स्कूल की फीस कहाँ से देनी है, बिजली कहाँ से, बिजली का बिल कैसे देना है, पेट्रोल कैसे भरवाना है, यानी उनकी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो उनको पूरा करने के लिए अपसेट होकर रह गए हैं। 43% ऐसे लोग हैं जो कि खत्ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिनके 2 वक्त की रोटी भी पूरी नहीं हो रही। और अब मिनिस्टर्स आके बता रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के काकरोच निकल गए बाहर नालियों से तो फिर सारे का सारा सिस्टम उलट जाएगा। सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, इसको बदलने की ज़रूरत है। ये एक तरह का मैसेज है या फिर एक तरह की जो है वो पेश गोई की जा रही है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मेरा ख्याल है कि मैंने काफ़ी लंबा इंट्रो कर लिया है और जितने मेरे दिल की भड़ास है, क्योंकि मैं भी इसी पाकिस्तान की शहरी हूँ, मैं बहुत कुछ और कह सकती हूँ और ये जो तकलीफ़ है ये लोगों की भी है और मेरी अपनी भी है। हसन ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मुआशियात हैं। आप सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने हमें टाइम दिया है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो 4 साल के बाद शहबाज हुकूमत का अगर हम एनालिसिस करते हैं, सर हमने क्या पाया, आवाम को क्या मिला? बहुत बहुत शुक्रिया सिरा साहबा। मैं आपका इंट्रो भी सुन रहा था, उससे पहले जो मेहमान थे उनकी गुफ्तगू भी सुन रहा था। सर आपके सामने अब से कोई 2 हफ्ते पहले कंट्रोल डिफॉल्ट का हमने आइडिया पेश किया था, आपको याद है? जी बिल्कुल। और उस वक्त हमने आर्ग्यू किया था कि आपकी मईशत डिफॉल्ट कर गई है और इसको नॉर्मल तरीके से कोई रिफॉर्म्स करके रिकवर नहीं किया जा सकता। हम्म। अब हम ये तो नहीं कह रहे कि हमारी बात सुन के वजीर दाखिला ने ये बात की है, लेकिन जो उन्होंने बात की है उससे हमारी बात की तस्दीक हो जाती है। सही। उन्होंने भी कर्जों का जिक्र किया ना कि जी कर्जे बहुत हो गए हैं, कर्जे अब कैसे उतरेंगे। अभी मैं आपके प्रोग्राम में आने से पहले अपना कॉलम दे के आया हूँ और कल छपेगा, कहें तो मैं उसके कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं आपके सामने रख ज़रूर देता ज़रूर हूँ। सर। इसी इसी के हवाले से है वो। हम्म। ये कहानी कहाँ से शुरू हुई और वजीर दाखिला साहब को ये बात करने की जरूरत क्यों पेश आई, हम्म। ये है बुनियादी बात। ये था रॉन्ग सीवी का केस। सही। देखिए, जब इमरान खान साहब की हुकूमत पे इल्ज़ाम लगा कि उस वक्त ये डिफ़ॉल्ट हो रहा है और एक बेहतर टीम चाहिए, तो इन्होंने बढ़ के आगे अपना ये सीवी पेश किया कि जी हम हम्म। एक्सपीरियंस लोग हैं और हमारी ये कारकर्दगी है, ये देखिए हम काया पलट के दिखा देंगे और अरब मुल्कों के साथ, वहाँ के बादशाहों के साथ हमारे बड़े ज़ाती ताल्लुकात हैं,
तो आप SIFC बनाइए, फिर देखें उसमें $100 बिलियन आएंगे। अब चालाकी ये की हम्म। कि उस सारे आइडिया को इन्होंने डाल दिया एस्टेब्लिशमेंट के खाते में, सही। कि ये काम किया है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का ये आइडिया। हम्म। उन्हें उन्हें आइडिया देके ये उनके नाम से आगे कर दिया, और उसके बाद हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, फेल कर दिया उसे। फेल इस तरह से हुआ कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी उसी मैंडेट के साथ मौजूद है। या तो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट खत्म करते तो वो रेगुलेशंस खत्म होती। SIFC का तो वादा यह था कि रेगुलेशंस जो हैं उन्हें खत्म किया जाएगा और इन्वेस्टमेंट के लिए आसानी पैदा की जाएगी। सही। अब यक न शुद्ध दो शुद्ध, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी वहीं रहा और SIFC भी बना दी, यानी कि अब जो आसानी पैदा होनी थी डबल मुश्किल पैदा हो गई और इन्वेस्टमेंट आनी बंद हो गई मुल्क में। हम्म। जब से SIFC का आइडिया आया, आप देखिए इन्वेस्टमेंट नहीं आई मुल्क। ये तो एक किस्सा हो गया। उसके बाद इन्होंने दूसरी कहानी डाली कि आप ऐसा करें कि ये अरब मुल्कों के साथ आप एक ना दिफाई माहदे करते हैं, जी। उसके बाद वो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। सही। लेकिन जी ये हमारा हमारा अंदाजा है हम्म। कि ये 1998 में ये ड्राफ्ट मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम जो उस वक्त थे उनके पास था। हम्म। और ये बात हमें एम्बेसडर शमशाद अहमद खान साहब ने बारहा ये बात बताई है, हमारे रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स में है ये बात, हम्म। कि रियाद जा रहे थे एम्बेसडर साहब, उनके साथ थे उस वक्त, वो सेक्रेटरी खारजा थे। और वहां पे मियां नवाज शरीफ ने उन्हें कहा कि जी ये ड्राफ्ट देखिए, ये एक डिफेंस एग्रीमेंट था। तो उन्होंने हम्म। पूछा कि ये ड्राफ्ट कहाँ से आया, तो उन्होंने कहा जी इस बात को छोड़ें। सही। तो मैंने कहा जी जहाज में उस वक्त हमारे साथ उस वक्त के वजीर खारजा गौहर अयूब साहब भी थे। मैं उनके पास गया और उनके पास ले जाके मैंने वो ड्राफ्ट पेश किया, तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और उस वक्त जो है ये उन्होंने मियां साहब को मना लिया कि ये काम नहीं करना चाहिए हमें। हम्म। राइट। अब हमारा गुमान ये है कि वही ड्राफ्ट था जो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के सामने रखा लाके, सही। कि जी ये कर लें तो फिर आप देखें कि इतना पैसा आएगा और इतनी इन्वेस्टमेंट होगी, ये सब कुछ होगा। कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर साहब। कुजा ये कि उसके बाद देखें ना तरतीब में चीजें हो रही हैं। हम्म। हम्म। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में फौरन शामिल हो गए। प्रेसिडेंट ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट जी। कर दिया कि जी अमेरिका खुश हो जाएगा तो IMF से हम्म। हमें कोई। उसके नतीजे में करना क्या पड़ा? IMF को खुश करने के नतीजे में CPEC को फ्रीज करना पड़ा। जी। वो जो इकोनॉमिक जोन्स बनने थे हम्म। हम्म। उसको फ्रीज करना पड़ा। अब कहानी यहां पे आ गई कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, सही। ना इन्वेस्टमेंट आई, हम्म। ऊपर से ये गले पड़ गई चीज। अब आप देखिए कि आगे चल के क्या होता है। जब से फिर ये और उसके बाद शुरू हो गई ईरान की जंग जी। 28 फरवरी को। हम्म। अब ईरान की जंग जो शुरू हुई तो इसका मतलब है ये पीछे सेटअप किया जा रहा था सारा। सही। गॉट इट। हम्म। और अब फिर भाग दौड़ शुरू हुई। वो तो फिर खुदा भला करे फील्ड मार्शल साहब का, उन्होंने इससे बजाय कि इसमें उलझने के हम्म। डिप्लोमेसी का रास्ता लिया। और आप देखें ये हमारे सामने क्या चीज आती है कि इसहाक डार साहब जो कि वजीर खारजा हैं, जी। कहिए कि रिलक्टेंट वजीर खारजा है, वो बनना तो नहीं चाह रहे थे, वो तो फाइनेंस मिनिस्टर बनना चाहते। हम्म। इसहाक डार साहब की बजाय उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को ये काम सौंपा। सही। इसहाक डार साहब को क्यों नहीं सौंपा ये काम? अब जो ये सब तड़प रहे हैं कि ये वजीर खारजा बन गए हैं इसलिए हम्म। कि इन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता था, उसकी वजह इसलिए कि जो इन्होंने पहले कारकर्दगी सारी कारकर्दगी दिखाई थी। जी। कितनी आप देखें कि अब ये हमारी रीडिंग है, ये हमारे पास इत्तलात नहीं है। सही। तब ये बात समझ आती है कि मोहसिन नकवी साहब अब आके क्यों कह रहे हैं कि इन्होंने ये सारा सिस्टम कोलैप्स हो गया है। हम्म। इसलिए कि जो इन्होंने आर्किटेक्चर बनाया पिछले 20 साल में अरब मुल्कों से इमदाद लेके और अरब मुल्कों से रेमिटेंस के ऊपर इन्होंने सारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया, हम्म। प्रोडक्शन को खत्म कर दिया। अब जब बात करते हैं कि जी यमन में जंग में ना उलझ जाना, तो कहते हैं जी हमारे लोग वहां पे हैं, जी। हम क्या करें। अब आप उनके साथ यानी अब आप जो वो कहें वो करने पे मजबूर हैं, तो ये करके किसने दिया हमें? हम्म। जब ये हो रहा था पिछले 15-20 साल में तो आप भी तो यहीं बैठे हुए थे, इन्हीं कुर्सियों पे बैठे हुए थे। सही।
तो आपने होने क्यों दिया ऐसा? अब बुरी लग रही हैं बातें DGISPR जनरल अहमद शरीफ की, और बुरी लग रही हैं बातें मोहसिन नकवी साहब की, जो जी। कि अब चलिए कह लें कि वो ही स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ। तो यस। ये अब यहाँ पे आ गई है सिचुएशन। अच्छा डॉक्टर अब साहब। है डिफॉल्ट। देखिए, अब डिफॉल्ट की बात है। सही। अब ये कह रहे हैं कि जी अभी ये कह रहे थे कि कौन साहब थे, वो कह रहे थे कि जी तेल ज्यादा इंपोर्ट हो गया, गरीबों ने तेल इंपोर्ट करना था, हम्म। चावल की बिजाई का मौसम है, जी। ट्रैक्टर चलने हैं, हम्म। पानी देखें चाहिए सोइंग बिल्कुल। सीजन है, हम्म। तो खेतों में तो काम होना है, और जब सही। खेतों में काम होना है तो पेट्रोल रोज की बुनियाद, डीजल को रोज की बुनियाद पे आपने 70 रुपए महंगा कर दिया। हम्म। जो रही सही कसर है किसान की, गरीब की, मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं, हमारे दोस्त अहबाब हैं जो कि ये काम करते हैं, जमींदारी का काम करते हैं, रो रहे हैं। पिछले साल साल वो यहाँ पे बरकी के इलाके में वो किस साहब ने चावल लगाए थे, कहते हैं जी 1 रुपया कमाए बगैर वो हम्म। सारी फसल बेची। सही। क्या कर रहे हैं आप? खुदा का नाम ले। डॉक्टर हसन साहब, सर हम अपने किसान की तरफ नहीं देख रहे, जबकि हम लोग ये भी बात करते हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है वो एग्री बेस है। अब पहले सर हमसे गंदम की बम्पर क्रॉप की हम बात करते रहे, और अभी 4 महीने नहीं गुजरे और हम कह रहे हैं कि हम गंदम इंपोर्ट करने जा रहे हैं। आटे की गंदम की प्राइसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। सर ये पॉलिसी है कि आज तक हमें खाने का ही नहीं पता कि हमारी कितनी आबादी है, हमें कितनी गंदम चाहिए, उसको किस तरह से रिजर्व करना है, कि हमें ज़राई मुल्क होने के बावजूद, इतना किसान मेहनत कश होने के बावजूद, पानी हर चीज़ हमारे पास मौजूद है, उसके बावजूद हम गंदम इंपोर्ट करेंगे। सर ये कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत जुल्म है। इसलिए कि देखें, जिस तरह की जमीन हमारे पास है, जैसे रिसोर्सेज हैं, हम तो हम्म। आधी दुनिया को खुराक दे सकते दे हैं। सकते हैं। यहाँ पे ये काम किया ही नहीं गया, हम्म। इसलिए कि अब खुदा जाने के इनके दिलों में क्या था, वो तो खुदा जानता है, लेकिन जो हो सकता था, आसानी से हो सकता था, वो भी ना किया। सही। आप बेहतर इरिगेशन सिस्टम की तरफ जा सकते थे, आप बीज इंप्रूव कर सकते थे, आपने जो भी बीज अभी तक आप इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आप अपना बीज ही नहीं पैदा पैदा कर सके। हम्म। इस ज़राई यूनिवर्सिटी के अंदर कितनी रिसर्चर्स वहाँ पे मौजूद हैं, आपके पास अपना सारा सिस्टम मौजूद है, आप किसी को काम करने देना ही नहीं चाहते। आपकी प्रायोरिटी में नहीं है कि इस मुल्क की मईशत ठीक हो। हम्म। मैं तो इस बात पे कन्विंस्ड हूँ कि ये मईशत बाय डिजाइन डिस्ट्रॉय की गई है। सही। ये ऐसे हो नहीं सकता था, ये ऑटोमेटिक हुआ नहीं है ये काम। बेनिफिशियरी कौन है सर, किसने किया? जो जो आया सबने किया, किसका हिस्सा सबसे ज्यादा रहा? देखिए, इसमें बेनिफिशियरी तो बैरूनी ताकतें हैं, इसलिए हम्म। कि जब आपकी इकोनॉमी नहीं चलेगी, अंडर परफॉर्म करेगी, और आप पैसे मांगने जाएंगे हर दूसरे रोज, तो वो अपनी टर्म्स डिक्टेट करेंगे, और बिल्कुल। उन टर्म्स के बदले में वो आपसे ऐसी फरमाइशें करेंगे कि फलां जंग में चले जाओ, वहां फौज भेज दो, ये कर लो, अभी वहां हमला कर दो। आप इन कामों में उलझे रहेंगे। ये उनके जो भी जो उनकी मतलब की बात है, वो फिर आपको करनी पड़ेगी। आप चाइना के साथ सी पैक बंद करें, आप अपने इकोनॉमिक जोन्स डेवलप ना करें, आप हमसे उधार लें, और आप उधार लेके आते हैं तो बताते हैं कि जी हमने रोल ओवर, ये को खुशी की खबर होती है क्या? इसको इसको ऐसे बताया जाता है कि IMF से कर्जा मिल गया, या आपका कोई शादियाने बचाए जाते हैं सर, खुशी रोल ओवर बिल्कुल। हो गया, जैसे ये कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट है, हम्म। इस पर खुशी मनाई जाती है। ये नहीं बताते कि जब सऊदी अरब से आपने भी $5 बिलियन का वो रोल ओवर कराया, तो उसमें सूद कितना देना है? सही। 6% सूद देना है। 5 अरब के ऊपर 6% सूद, जरा कैलकुलेट कर लें कि महीने का या साल का हिसाब कितना बनता है। सही। यानी डॉक्टर साहब। 1 अरब पे $6 मिलियन हो गया ना जी। जी। डॉक्टर तो $30 मिलियन जा रहा है। डॉक्टर साहब टाइम थोड़ा सा कम है, लेकिन बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने मैं ज़रूर रखना चाहूँगी कि सर शहबाज दौरे हुकूमत की हम बात कर रहे हैं, मैंने इंट्रो में भी कहा। सर मुझे ये बताइए, अशराफिया को इन्होंने खुश कर दिया, 300% तनख्वाहें बढ़ाने की बात हो या फिर किसी भी तरह की मराद की बात हो, पार्लियामेंटेरियंस को इन्होंने, वो पंजाबी में कहते हैं ना, रजा दिया है, इन्होंने रजा दिया है। अब ये किस तरह से अवाम का वोट लेंगे, किस तरह से ये अवाम के दरमियान जाएंगे, या फिर इनको लगता है कि यही अशराफिया पार्लियामेंटेरियंस के कंधों पे जो है वो आने वाले वक्त में भी दौरे हुकूमत इनको मिल सकता है? पहले ये अवाम के वोटों से आए हैं, तो जब इनके स्टेक्स ही नहीं है अवाम के साथ, तो ये अवाम का ख्याल क्यों करेंगे? हम्म।
देखें, वो तो ये परेशानी तो उस शख्स को होगी जिसने अपने हलके में जाके दोबारा वोट मांगने होंगे। सर जाना ये तो तो इनका पड़ता है ना, मसला आए ये तो जैसे इनका भी, प्रॉब्लम ही लेकिन फिर नहीं भी है। एक वो फेस सेविंग के लिए जाते तो हैं। कहाँ क्या? जाते हैं? मुझे पिछले 3.5 साल में एक वाकया बता दें, कभी आपने कोई नहीं इनका नहीं कोई सर, पब्लिक जब एड्रेस इलेक्शन ईयर देखवाओ। में जाएंगे, इलेक्शन के बाद कोई नहीं जाता, कोई नजर नहीं आता, इलेक्शन ईयर में जाएंगे। नहीं, इलेक्शन से पहले ये लोग कहीं और जाएंगे, हलकों में नहीं जाएंगे। सही। अभी जो हम्म। मौजूदा हुकूमत की मिनिस्टर्स हैं, पंजाब हुकूमत की अगर मैं बात करूं, तो वो तो बड़ी मतलब स्ट्रांगली इस बात पे बिलीव कर रही हैं कि हम तो भाई अपने हलकों में भी जाएंगे और लोग तो हमें फूलों के जरूर हार जाए, जरूर पहनाएंगे, जाए। और नून लीग तो एक ब्रांड है, नवाज शरीफ जाएंगे तो हाँ, सब आंखों पे बिल्कुल, पट्टी बांध के वोट देंगे। बिल्कुल देंगे। देखेंगे ना, वो दिन आने दें। और दिन करीब खुदा है। ने चाहा तो बहुत दूर नहीं है, देख लेंगे। डॉक्टर ये साहब, दावे हैं, ये दावे देखें, कहने में क्या हर्ज है। ठीक जरूर जाएं, है जरूर जाएं। डॉक्टर हसन जफर साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया और आपने बताया कि किस तरह से सिस्टम को यहाँ तक पहुँचा दिया गया है और ये बाय डिज़ाइन किया गया है। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, वापस आते हैं, कुछ मज़ीद टॉपिक्स हैं उन पे बात करते हैं।